सीओजीएस। जीपी क्या बोलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के भैया अपने पास वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। जिस बच्चे को ट्रेडिंग बनाना आता है वो बहुत तरीकों से क्या कर सकता है? जीपी निकाल लेगा। लेकिन जीपी निकालने के लिए यहाँ पे अपने पास किताब में एक ही फॉर्मूला, अभी फिलहाल 1 से 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं, उन्हीं फॉर्मूले पर थोड़ी सी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ठीक तरीके से। क्या बोलता है? जीपी इक्वल टू क्या है? नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में बात करते हैं तो भैया अपने को आ जाता है यार ट्रेडिंग। मैंने बोला बार बार ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह ये सब सीख लो, आराम से अपना काम हो जाएगा। क्या होता है भाई? टू ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या है? टू परचेजेस। अब ये परचेजेस होता है नेट परचेजेस। उसके बाद आता है भैया डायरेक्ट एक्सपेंस। लिखो, सबसे बढ़िया चीज होती है डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी तो लिख नहीं रहे इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद आ जाता है अपने पास जीपी। और भैया क्रेडिट साइड में आता है अपने पास बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? और वैसे तो अगर फ्यूचर में और लंबा चौड़ा पढ़ोगे तो भैया लॉसेस वगैरह भी आती है। लॉसेस कौन से? जो इन्वेंटरी से रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड है। बेचने वाले सामान पे कोई लॉस हो गया तो वो भी यहाँ डाला जाता है, समझ रहे हो? जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर वगैरह वगैरह। आपकी इन्वेंटरी जलवा गल गई तो यहाँ पे लॉस आएगा उसका, ठीक है? हाँ, अब मेन मुद्दे पे आते तो भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या? नाम बता रहा है कि काम क्या होने वाला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो सामान हमने बेच दिया उसका क्या निकालना है? कॉस्ट। जो हमने बेच दिया उसका क्या निकालो? कॉस्ट। तो भैया फॉर्मूला साफ साफ कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भैया ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो भैया क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों कर रहे हैं? पता है इसके पीछे मेन रीजन मैंने तुम लोगों को बहुत पहले ही समझाया, इस रिवीजन में भी समझा रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक इसलिए माइनस कर रहे हैं कि इस कॉस्ट पे बना है, कॉस्ट ही लगी होगी ना, कॉस्ट पे ही है अभी क्लोजिंग स्टॉक। मेन चीज है बिका नहीं है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उस चीज का कॉस्ट निकालो जो बिक गई है। तो बिकी, क्लोजिंग स्टॉक बिकी है क्या? नहीं बिकी है। समझाई बात? सेल्स वाला पार्ट बिक गया लेकिन अभी क्लोजिंग स्टॉक मतलब 100 सामान मैंने बेचने के लिए रखे थे तो 80 बिक गए। तो भैया कॉस्ट भी किसका देखूंगा? 80 के देखूंगा, ना कि पूरे 100 के देखूंगा। 20 अब अगली बार बिकेगा तो भैया अगली बार में आ जाएगा क्या बन के? ओपनिंग स्टॉक बन के। क्या? ओपनिंग स्टॉक बन के। तो ये समझ रहे हो ना कंसेप्ट कि भैया इस बार क्लोजिंग स्टॉक रह गया तो इसको अगली बार तो जोड़ना नहीं है, इस बार क्यों जोड़ दे? समझ आई बात? तो इसलिए इस बार माइनस करके नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं? नेक्स्ट टाइम जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं, तो इसको क्या कर देते हैं? उसमें प्लस कर देते हैं एज अ ओपनिंग स्टॉक। वो क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। समझ आई बात? तो मेन मुद्दा ये भैया इसमें ये समझो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलता क्या है? उस चीज की कॉस्ट निकाल दो जो भैया बिक गई है। तो बिक गई है भैया, फॉर्मूला देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दो, परचेजेस प्लस कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस कर दो और माइनस क्या कर दो? क्लोजिंग स्टॉक। ऑटोमेटिकली अपना सीओजीएस आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये चीज मेरी हमेशा ध्यान में रख लेना। बार बार जब मैं कंसेप्ट पूरी तरीके से समझा रहा था तब भी मैंने क्या बोला था? नाम ही बोल रहा है, काम क्या है? भैया उस चीज का नाम बोल रहा है, साफ साफ कि उस चीज की कॉस्ट निकाल लो जो बिक गई है। तो आंख बंद करना, कुछ दिया हो या फिर तुम्हें घुमाने की कोशिश कर रहे हो एग्जामिनर, ये याद रखना बिकने वाली चीज की कॉस्ट पता करनी है। किसकी पता करनी है? बिकने वाली चीज की। अगर बिकी नहीं है तो उसकी कॉस्ट हमें इंक्लूड नहीं करनी, बात खत्म। समझ आई बात? तो सीओजीएस निकालते समय अब भैया नेट परचेजेस क्या होता है? कई बच्चे पूछते हैं, क्लास में डाउट भी आ रहे थे शुरू में। नेट परचेजेस क्या होता है? ये परचेज होता है, परचेज में से लेस क्या हो जाते हैं? रिटर्न्स। क्या हो जाते हैं? रिटर्न्स। जो हमने वापसी कर दिया माल, अबे जब वापस कर दिया तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ना जोड़ूंगा। वापस कर दिया मतलब अवेलेबल ही नहीं है अपने पास, तो अब अवेलेबल नहीं है तो उस पर काम भी नहीं होगा, बिकेगा भी नहीं, तो उसको वापस कर दिया, भगा दिया। समझ रहे? डिफेक्टिव होगा, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, रास्ते में टूट गया हो, अब वो जो रीजन है वो कंपनी वाले वो लोग समझेंगे। समझ आई बात? तो नेट परचेजेस आता है। समझ आई बात? अगर नेट परचेजेस नहीं दिया, परचेजेस दिया तो परचेजेस से काम चलाएंगे। समझ रहे? नेट परचेजेस में अब भैया निकालना पड़ता है, ये दिया नहीं रहता। अब कैसे भैया? अगर परचेज रिटर्न दे दिया तो नेट परचेज निकाल देना, बात खत्म। अब उसके बाद चलते ऊपर, नेट सेल्स क्या होता है? वही वाली बात है, सेल्स माइनस रिटर्न, सेल्स माइनस रिटर्न्स। अब उसके बाद भैया माइनस कर दो सीओजीएस, तो क्या आ गया अपने पास? जीपी। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट जिसको बनाना आता है जीपी बहुत तरीके से निकाल सकता है। अब अगले कंसेप्ट आते हैं भैया जीपी पे। ये होता है कुछ तुमने देखा होगा, हमने क्वेश्चंस कर जीपी ऑन जीपी 25% ऑन सीओजीएस ले लेते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब भैया ये 25% है तो भैया ये अब कैसे? भैया मैं अब इस क्वेश्चन में तुम्हारे साथ क्या खेलेगा पता है? 2 मार्क्स में क्वेश्चन बना देगा और बोल दे भाई सीओजीएस नहीं देगा तुम्हें दे देगा सेल्स। जैसे कि मैंने तुम लोगों से क्वेश्चन कराया था ना, तो तुम्हें दे देगा सेल्स और बोल देगा 25% ऑन कॉस्ट। तो भैया सेल्स पे कैसे निकले? ये
सेल्स पे कैसे निकले, तो ये भी मैंने तुम्हें समझाया था। इस केस में क्या करेंगे, इसका पूरा परसेंटेज लिया जाएगा, क्या किया जाएगा, 25/100। अब इस 100 रुपए को अपन लोग क्या मान लेंगे सर, कॉस्ट, और 25 रुपए, 100 रुपए का सामान बेच रहा हूं तो मेरे को, मतलब सॉरी 100 रुपए का सामान जिसका कॉस्ट पड़ रहा है उस पे कितना कमा रहा हूँ, 25 रुपया। दैट मींस बेचा कितने में, 125 में। सेल कितने में हुई, 125 रुपए में। समझ आया कि नहीं आया, ये समझाया था मैंने क्लास में, ठीक है। तो भैया 25 रुपए में कमा रहा हूँ एज अ प्रॉफिट, और भैया सामान मेरा कितने का बन रहा है, 100 रुपए का, तो भैया बेचूंगा कितने में, 125 में। तो भैया जीपी ऑन सेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जीपी ऑन सेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कैसे भैया, 25 कॉस्ट में प्लस कर दो क्या, प्रॉफिट, कितना आया, 25/125। और इसका शॉर्टकट 1/5 हुआ, 1/5 आएगा, 25/125, 1/5। अब भैया इसे कॉस्ट पे जाना है तो क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो 1/4 हो जाएगा। नहीं देखना तो ये देख लो कितना हो रहा है, 1/4 ही आ रहा है ना। तो भैया क्या करना है, जब ये 1/3, अभी तुम्हें तो परसेंटेज में देखा, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो, बड़े 12वीं वगैरह में जाओगे और आगे जाओगे तो तुम्हें परसेंटेज में ना देके ऐसे खेलेगा 1/3, तो 1/3 दे देगा कॉस्ट पे, तो भैया कितना हो जाएगा सेल पे, 1 प्लस हो जाएगा 1/4। समझ आई बात। और नहीं तो निकालना हो तो मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाया भी था, इस पे याद आया, 33.33, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया था कि नहीं दिया था, 33% करके 100 जीपी ऑन कॉस्ट, याद आया क्या दिया था, जीपी ऑन कॉस्ट, तुम्हारी किताब का ही क्वेश्चन है, जीपी ऑन कॉस्ट। तो इसमें हमने क्या किया था, 100 रुपए को क्या माना था, कॉस्ट, और इसको क्या माना था, प्रॉफिट। अब यार सेल्स पे जाना तो क्या करना, ये कितना आया, ये कितना आया, 133.33, मतलब 33.33 डिवाइड बाय 133, याद आया। अब 33/100 करेंगे तो क्या आता है, 1/3 आता है, आई थिंक 1/3 ही है ना, 1/3। भैया सेल्स पे जाओगे तो 33 ये भी मैंने करके दिखाया था, 33.33/133 कर रहे तो कितना आ रहा था, 1/4 आ रहा था, तो मतलब प्लस कर दे रहे थे ऑटोमेटिकली। समझ आया। तो इसको इतना दिमाग मत लगाना पेपर में, यही शॉर्टकट्स मार देना। इसके बाद एक दो और कंसेप्ट थे अपने पास रिटर्न से रिलेटेड, किस चीज से रिलेटेड, रिटर्न वगैरह से। देखो बच्चे इसमें ना बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, तुम लोगों ने भी बहुत डाउट पूछा इसमें, कैरीज इनवर्ड और कैरीज आउटवर्ड पे बहुत सारे डाउट आए, बहुत बच्चों ने पूछा। तो कैरीज इनवर्ड क्या था और कैरीज आउटवर्ड क्या था। कैरीज मतलब भैया लाने का खर्चा, किस सामान को लाने का खर्चा, जो सामान मैं बना के बेचने वाला हूँ, मतलब दैट मींस क्या लाया होगा, रॉ मटेरियल वगैरह लाया होगा, मैंने तुम लोग को समझाया था। अब भैया उससे रिलेटेड खर्चा भैया किसका पार्ट बनेगा, उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, किसका पार्ट बनेगा, उसकी कॉस्ट का। तो रिटर्न इनवर्ड भैया कैसा खर्चा है,